हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एससीईआरटी के जो नए निर्देशक हैं वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर राकेश कुंवर ने यहाँ पर पदभार संभाल लिया गया है। तो यानी कि आपके जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है उसके जो यहाँ पर नए निर्देशक यहाँ पर जो है पद ग्रहण कर लिया है राकेश कुमार ने। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर निर्देशक माध्यमिक और यहाँ पर बेसिक से मिले शिक्षक, तो यहाँ पर जो है निर्देशक से मिले हैं शिक्षक संघ। और कहा गया है कि यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षक संघ देहरादून के जो है प्रतिनिधि मंडल जो है यहाँ पर गुरुवार को शिक्षा निदेशालय के जो यहाँ पर निर्देशक हैं माध्यमिक शिक्षा की सीमा के अनुसार और यहाँ पर बेसिक के हैं रामकृष्ण सोनियाल और अपर निर्देशक हैं शिव प्रसाद खाली, इनसे मिले हैं। और कहा गया है कि शिक्षकों ने यहाँ पर जूनियर हाई स्कूलों का जो है यहाँ पर 3 माह से जो है अटका वेतन जो है जल्द जो है यहाँ पर देने की यहाँ पर मांग की है। और वहीं बात करें यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो है शाम को हो ऑनलाइन क्लासें, तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है यहाँ पर शाम को होने की बात कर रही हैं। और कहा गया कि स्कूलों में जो है ऑनलाइन क्लासेस जो होंगी शाम के समय यहाँ पर ली जाएंगी ताकि जो है स्कूल आने वाले बच्चों को भी जो है उसमें यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुकुल सती ने यहाँ पर जो है गुरुवार को सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जो है निर्देश दिए हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी को कल निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अभिभावक की राय से जो है खुलेंगे स्कूल, तो अभिभावक की राय से ही खुलेंगे स्कूल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 अगस्त से स्कूल खुलने जा रहे हैं और इसके लिए जो सरकार ने तैयारी भी कर ली है, लेकिन छात्र जो है अभिभावक की अनुमति के बाद ही जो है स्कूल आएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और कहा कि शिक्षा सचिव ठीक है राधिका झा ने जो है शुक्रवार को जो है दून के प्रमुख निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं अभिभावक हैं प्रतिनिधि, इनसे जो है स्कूल खोलने की यहाँ पर ओपीएस पर जो है चर्चा के लिए जो है आमंत्रित किया गया। और इस पर जो है सरकार ने तय किया कि अभिभावक की सहमति के बिना जो है यहाँ पर छात्रों को जो है स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई भी यहाँ पर रहेगी जारी, ऑनलाइन पढ़ाई जो है बाधित नहीं होगी। और कहा गया यहाँ पर शिक्षा सचिव ने कहा है कि स्कूलों के खुलने के बाद जो है यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी होगी, यह व्यवस्था जो है होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर दिव्यांगत व जो है सेवानिवृत्त शिक्षकों को जो है प्रमोशन की होगी जांच। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रमोशन लिस्ट में विसंगतियाँ आई थी दिव्यांगत और यहाँ पर जो है सेवानिवृत्त जिनको प्रमोशन हो चुका था, तो उसके संबंध में यहाँ पर कहा गया है कि अब जो है यहाँ पर इसकी जांच चल रही है। और शिक्षा निर्देशक सीमा जानसर ने यहाँ पर इस मामले में सभी सीईओ के रिपोर्ट जो है तलब किए गए हैं। और बता दें कि यहाँ पर अमर उजाला से इससे संबंध में बात भी की है, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर कि गढ़वाल विश्वविद्यालय जो यहाँ पर रिजल्ट मिला नहीं और नीलामी होने लगी उत्तर पुस्तिका, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सैकड़ों जो है छात्रों का रिजल्ट अभी कई कारणों से यहाँ पर अटका पड़ा है। और दूसरी तरफ जो है एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय जो यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं की जो परीक्षा फॉर्म की जो है नीलामी है वो शुरू कर दी है, ऐसा हमें बताया गया है। और वहीं यहाँ पर बात करें सिद्धेश सुमन विश्वविद्यालय जो है निकालेगा 700 छात्रों का जो है परिणाम, तो यहाँ पर सिद्धेश सुमन विश्वविद्यालय जो है करीब 700 छात्रों से ज़्यादा यहाँ पर जो है फर्जी दाखिले और यहाँ पर जो है परीक्षा मामले में जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय के अहम फैसला यहाँ पर लिया गया है। और विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर जल्द ही जो है इन छात्रों का जो है परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। और इसके लिए जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय जो है कार्य परिषद की जो है बैठक बुलाई गई है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड भर्ती को लेकर 25 किलोमीटर की रेस जो है आधे समय में पूरी, तो यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए जो यहाँ पर वन विभाग की ओर से तय दौड़ अभ्यर्थियों ने जो है तय समय से आधे समय में यहाँ पर पूरी कर ली, ऐसा बताया गया है। और कहा कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए जो है पुरुष वर्ग 25 किलोमीटर और महिला वर्ग जो है यहाँ पर 14 किलोमीटर रेस जो है 4 घंटे में पूरी करने की यहाँ पर अर्हता तय की गई है। लेकिन देहरादून में कुल 1539 अभ्यर्थियों ने जो यहाँ पर दौड़ में भाग लिया और जिसमें से यहाँ पर पुरुष वर्ग के 89% अभ्यर्थी यहाँ पर रेस पूरी की, जिसमें यहाँ पर जो है कहा गया है जखोली रुद्रप्रयाग निवासी जो है पूर्व सैनिक उम्मेद सिंह राणा ने यहाँ पर 2 घंटे 13 मिनट में जो है पूरी रेस पूरी कर ली, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और महिला वर्ग में जो है रुड़की निवासी जो है यहाँ पर उमा रानी ने यहाँ पर 2 घंटे 3 मिनट में जो है रेस पूरी कर ली है। और महिला वर्ग में जो है सभी ने यहाँ पर रेस जो है पूरी कर ली, ऐसा बताया गया है। और आयोग के सचिव सुंदर बड़ोनी ने उमा को जो है एथलीट का जो है प्रशिक्षण जारी करने का भी सुझाव भी दिया है। और वहीं यहाँ पर बात करें आपके हल्द्वानी में जो है आपका 3 और 4 को जो है परीक्षा होगी। पहले यहाँ पर 2 और 3 को परीक्षा थी, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है। अब आपकी जो परीक्षा होगी
2 के बजाय आप 4 को कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुमाऊं मंडल के अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पर हल्द्वानी में 3 और 4 की जो है अगस्त में जो है आपकी शारीरिक परीक्षा जो है रखी गई है। और आयोग के सचिव संतोष बड़ो ने यहाँ पर बताया कि कल यहाँ पर कहा है कि इस पर जो है परीक्षा जो है 2 और 3 अगस्त को होनी थी, लेकिन अब जो यहाँ पर देहरादून से मशीन जो हल्द्वानी आनी है उसको लेकर जो है समय लग रहा है। इस वजह से यहाँ पर 2 वाले जो एग्ज़ाम होंगे वो आपका जो है 4 को कर दिया जाएगा। लगभग जो है हल्द्वानी में कुल इतने अभ्यर्थी शामिल हैं और जिसमें 2 तारीख को होना था, लगभग 4:30 के समथिंग थी, 450 समथिंग थे, उसका जो है होगा 4 तारीख को उनका पेपर होगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर कि मानसिक परीक्षाएं जो है हम नहीं कराने पर जो है मांगा जवाब। तो यहाँ पर देखते हैं कि पौड़ी की बात है, विगत वर्ष जो है मासिक परीक्षाएं आयोजित नहीं करने पर जो है माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक ने यहाँ पर गढ़वाल मंडल के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जो है स्पष्टीकरण जो है तलब किया है। और अपर निदेशक ने कहा कि स्पष्टीकरण का जो है जवाब देने के लिए जो है साथ ही यहाँ पर आगामी दिनों में जो है नियमित रूप से जो है मासिक परीक्षा का जो है यहाँ पर आयोजन है वो किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वही बात करें यहाँ पर कैबिनेट में जो है यहाँ पर आएगी सहकारिता कर्मियों की जो है सेवा नियमावली। तो यहाँ पर जो है कैबिनेट में जो है सहकारिता कर्मचारियों की जो है नियमावली बनेगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। कोऑपरेटिव बैंक यूनियन लिमिटेड यहाँ पर जो है नवनियुक्त बोर्ड की जो यहाँ पर बैठक में मंत्री यहाँ पर बोले और कहा गया कि जो धन सिंह रावत ने यहाँ पे कहा गया इस पर जो है कैबिनेट में हम इसके लिए नियमावली को यहाँ पर लाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो वही बात करें यहाँ पर युवाओं पर जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का यहाँ पर फोकस और कहा गया है कि भाजपा के जो है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के दौरे के दौरान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है यहाँ पर फोकस युवाओं पर रहा। और यहाँ पर कहा गया युवाओं के लिए जो यहाँ पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय जो है जानकारी दी है और कहा कि यहाँ पर जो है उन्होंने बता रखा है कि राज्य के जो है सरकारी विभागों में सभी रिक्त पदों को जो है यहाँ पर भरने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी है और अतिरिक्त का मानदेय बढ़ा दिया गया है। और उनका यहाँ पर जो है कहा गया है कि सरकार के फैसले से जो है राज्य के लाखों युवाओं को जो है यहाँ पर लाभ होने जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर कि फैसला ले रखा है कि अब मेडिकल में जो है अब OBC को जो है 27% जो है आरक्षण यहाँ पर देने की व्यवस्था यहाँ पर चली हुई है। और केंद्र सरकार ने जो है चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो है गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला लिया और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मेडिकल के जो है ऑल इंडिया कोटे में जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है 27% और EWS को जो है कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 10% जो है आरक्षण कर दिया गया। तो अब आपको यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों में 27% आरक्षण मिलेगा और 10% जो है EWS को मिलेगा और OBC को 27% आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। ये फैसला जो है कल लिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर कुमाऊं के अभिभावक बोले कि अभी जो है बच्चों को स्कूल भेजना ठीक नहीं है, ऐसा बोले। और दून के अभिभावक यहाँ पर बोल रहे हैं कि कहीं यह फैसला बच्चों की जो है ज़िंदगी पर जो है भारी ना पड़ दे। तो इस तरह से कई अभ्यर्थी कई जो पेरेंट्स हैं वो मना कर रहे हैं स्कूल खोलने को लेकर अभी भी। और वहीं बात करें यहाँ की उत्तराखंड में जो है प्राथमिक से भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करने की जो है मांग उठा रखी है। तो बार बार यहाँ पर मांग उठा रहे हैं लेकिन अभी तक जो है इनकी मांग नहीं मानी गई है। और DLED प्रशिक्षण ने जो है यहाँ पर कहा कि प्रदेश सरकार जो है यहाँ पर कोर्ट में लंबित जो यहाँ पर वादे हैं उसको लेकर इंतजार करने के लिए यहाँ पे मांग कर रही है। और कहा गया कि प्राथमिक से भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करने की जो है मांग चल रही है। और प्रदेश के ज़िले में जो है यहाँ पर DLED जो संघ है उन्होंने यहाँ पर जो है पदाधिकारियों हैं और यहाँ पर प्रशिक्षण उनका कहना है कि प्रदेश में जो है बीते 4 साल से जो है भर्ती नहीं हो पा रही, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नवंबर 2020 में जो जारी किया गया था भर्ती वो भी लंबित पड़ी हुई है। और भर्ती प्रक्रिया में जो है यहाँ पर कैलेंडर के अनुसार जून महीने तक जो है यहाँ पर आवेदकों का जो है डाटा एंट्री पूरा कर लेना चाहिए था, काउंसलिंग तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं हो रखा है। कोर्ट में ये मामला फंसा हुआ है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसी वजह से जो है सरकार से यहाँ पर कहा गया है निस्तार करने को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की यहाँ पे मांग कर रहे हैं यहाँ पर जो है अभ्यर्थी। और वहीं बात करें यहाँ पर गाँव में जो है बच्चों को भी प्ले स्कूल की सुविधा, तो गाँव में भी अब जो है प्ले स्कूल की सुविधा देने वाले हैं। तो राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति आने वाली है उसको यहाँ पर मंजूरी मिलने के बाद 1 वर्ष जो है पूरे होने पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर गुरुवार को जो है शिक्षा क्षेत्र में जुड़े लोगों और शिक्षकों और छात्रों की वर्चुअल बात की। और इस दौरान जो यहाँ पर 2 बड़े फैसले यहाँ पे ले रखे हैं। अब पहले कि गांव में जो है बच्चों को यहाँ पर जो प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी और अब तक जो है यहाँ पर ये व्यवस्था शहरों तक ही सीमित थी। और दूसरा ये कहा गया कि दूसरा जो है आपका इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में जो है 11 भारतीय भाषाओं में होगा। तो 11 भारतीय भाषाओं में जो है यहाँ पर होगा। और 5 बड़े घोषणाएं यहाँ पर कर रखे हैं। एक तो यहाँ पर विद्या प्रवेश प्रोजेक्ट के लेकर और दूसरा यहाँ पर सांकेतिक भाषा को लेकर, तीसरा आपका यहाँ पर है ठीक है
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम को लेकर, और चौथा यहाँ पर है इंजीनियरिंग को लेकर, और पांचवा यह है आपका निष्ठा 2.0 को लेकर। तो इन पर जो यहाँ पर बात की है कल नरेंद्र मोदी ने। और वहीं बात करें यहाँ पर केंद्र में जो है महकमों में लगभग जो है यहाँ पर 9 लाख के समथिंग मान सकते हैं, तो 9 लाख के समथिंग जो है यहाँ पर पद खाली हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और देश में जो है यहाँ पर एक तरफ जो है बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर रही है, वहीं जो है केंद्र सरकार जो है महकमों में जो खाली पद हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, ठीक है ना। यह बात जो है खुद सरकार ने जो है गुरुवार को संसद में जो है स्वीकार की। तो संसद में जो है इन पदों को लेकर जो है कल गुरुवार को यहाँ पर जो है संसद में सरकार ने माना भी। तो लगभग जो है काफ़ी पोस्ट यहाँ पर खाली हैं, और इसको लेकर जो है यहाँ पर विभागों में जो एक स्वीकृत जो यहाँ पर संख्या है पदों की, इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो लगभग जो है काफ़ी पोस्ट यहाँ पर खाली है। उन्होंने यहाँ पे भी बताया कि 1 मार्च 2020 तक जो है रिक्त पदों की जो संख्या थी इतनी थी, ठीक है ना, इस तरह का बता रखा है। तो काफ़ी पोस्ट खाली है यहाँ पर जो है पूरे देश में। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में एलटी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है एलटी के उत्तराखंड के एडमिट कार्ड जारी जो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर ट्राई ना करें। आप जो है सिर्फ यहाँ पर कैंडिडेट के नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ भरें, और उसके बाद जो कैप्चर कोड भरें, उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दें। आपका अवश्य ही यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इसके बारे में भी यहाँ पर जो है बात करेंगे उसके बाद से। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हो तो गए हैं लेकिन यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रखे हैं। तो जिनके नहीं हो रखे हैं एक बार आप लोग सही सही चीज़ फिल करो, और जो आपने फॉर्म भरा था जिस टाइम पे वो चीज़ें ही आपको यहाँ पर डालना है। आप ये मत सोचें कि आपने जो है ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक उस टाइम फॉर्म भरने में हो जाती है तो दिखाता नहीं है। फॉर्म भरने में जो चीज़ आपने लिखा था बिल्कुल वही करेक्ट आपको यहाँ पर डालना है। एक बार पुराना फॉर्म जाकर ज़रूर देख लें, तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो डाटा है वो सब कुछ भरना है, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना, डेट ऑफ बर्थ मैच कर लेना कितना लिखा है उस फॉर्म में। तो उसी के हिसाब से जो है आपका यहाँ का एडमिट कार्ड जारी किया गया है, तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर मैच कर लें, उसके बाद भी कमेंट करें।